तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए, आज पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ही चीज़ की चर्चा देखने को आपको मिल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। कहीं भी आप जा रहे हैं तो हर जगह जो है एक फाइल की चर्चा हो रही है, वो है एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। और जैसा कि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, ऐसे कुकर्मी का नाम उस फाइल से मतलब उस फाइल में आया है, जिसका नाम है जेफरी एपस्टीन। उन्होंने ऐसा अपना अयाशी के अड्डा बनाया था जो पूरे विश्व में आप प्रसिद्ध है, आप जान रहे हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आज के इस क्लास में जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कहा जाए कि एपस्टीन फाइल जो है, आप समझ रहे हैं कि एक दुनिया में एक छोटा सा चीज़ तहलका मचाया है। इसे छोटा ही मैं कहूँगा, क्योंकि आज मैं जिस फाइल की चर्चा करने वाला हूँ, आज जिस फाइल का मैं खुलासा करने वाला हूँ, आप लोगों को लगेगा कि यह फाइल जो है इन फाइलों की तुलना में कहीं अधिक और ख़तरनाक और दर्दनाक है। लेकिन कभी भी आप हमारे भारत के प्रिंट मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कभी भी इन बातों पर, इन फाइलों पर कभी चर्चा नहीं करता है। तो आज सोचिए कि एपस्टीन फाइल से भी मैं बड़े बड़े इतनी फाइलों का खुलासा करने वाला हूं, जिसको सोच करके आप दंग रह जाएंगे कि काश ऐसा भी है। और आप भी जानते हैं, लेकिन आप कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं इन सभी चीज़ों पर बात रखने की, इन चीज़ों पर बात करने की, ताकि हमारे समाज में ये पता चले कि भाई हमारे प्राचीन काल में, हमारे अतीत में और आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे समाज के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी आवाज़ इस पर नहीं उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ अमेरिका में हुआ, अमेरिका ने स्वतः उसको संज्ञान लेते हुए उस चीज़ को उजागर कर दिया। और हमारे भारत में न जाने इतनी कितनी फाइलें ऐसे दबी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो चलिए, इन्हीं आज चीज़ों पर मैं बात करूंगा। और एपस्टीन फाइल से भी कई बड़ी बड़ी फाइलों का आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जो भारत में न जाने। वहाँ तो एपस्टीन फाइल के जो खुलासे हुए, उससे हो सकता है कि सैकड़ों, 200-500 लड़कियों का जीवन वहाँ बर्बाद हुआ होगा, उनके साथ यौन शोषण हुआ होगा, या उनके साथ जो भी कुकर्म उन लोगों ने किया उसकी सज़ा तो उसके मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि जेफरी एपस्टीन जो था 19 में, आप लोगों को 2019 में फांसी लाकर मर गया। जैसा वो कुकर्म किया उसकी सज़ा मिली, चाहे वो जैसे भी मरा, लेकिन फांसी लाकर मरा। तो चलिए देखते हैं आज हम भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में क्या उनसे बड़ी बड़ी फाइलें दबी हुई है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता। और आज भी कहीं ना कहीं ये फाइलें जो हैं हमारे लाखों लाख, कहा जाए कि हजारों माने कई हज़ार, हर क्षेत्र में कई लाखों लाख कोई ऐसी फाइल है जिसमें लाखों लाख बच्चों का जीवन बर्बाद करके रख दे रहा है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं। और ध्यान से आप लोग, अगर मैंने जैसे कहा कि हिम्मत है तो इन फाइलों को देखिए और ज़रा सोच करके देखिए कि क्या एपस्टीन फाइल से ये फाइलें जो है ख़तरनाक है कि नहीं, क्या इसमें उससे ज़्यादा लोगों की जान माल और ना इज्जत प्रतिष्ठा की हानि होती है कि नहीं, या हुई है कि नहीं। तो प्राचीन काल से आज तक सभी में भारत के जितने भी फाइल से हैं उनका पोल खोलने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि एपस्टीन फाइल से आज का जो क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक क्लास मैं लेकर आता हूँ डीके सर क्लासेस के माध्यम से, लेकिन समाज में एक टीचर होने के नाते समाज को उनका असली चेहरा भी दिखाना जरूरी है। कि देखो, तुम दूसरे को चेहरा दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कैसा है अपने चेहरे पर ज़रा देख लो। बहुत सारे लोग एपस्टीन के चेहरे पर जो है कालिक पोत करके दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, वो कुकर्मी है, उसकी तो उसको दिखाना ही है उस आईना को, लेकिन कभी अपने आईना में भी कभी अपना चेहरा भी झांक कर देखो कि तुम्हारा चेहरे पर कितने दाग हैं और तुम्हारा चेहरा कितने कलंकित है, और तुम इस चीज़ को छुपा रहे हो, न इस पर चर्चा कर रहे हो, न कभी सोच रहे हो, न कभी जान रहे हो। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम। देखिए, एपस्टीन फाइल से भी बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हैं। कौन कौन फाइलें पड़ी है प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक, मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले देवदासी प्रथा देख लीजिए। देवदासी प्रथा एक ऐसी फाइल है जो आप लोगों को एपस्टीन फाइल से भी बड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से आज तक लाखों लाख बालिकाओं का शोषण और जान लिया जाता है इस प्रथा के द्वारा। आज भी बहुत सारे, देखिए हम लोग इतने आज़ादी के इतने साल दूर आ गए हैं और इतने
अपने आप को कहते हैं कि हम विकास कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आज प्राचीन काल से आज तक जो प्रथाएं चलती आ रही है, जिसमें लाखों लाख बालिकाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई, दांव पर लगा। देवदासी प्रथा, जैसे कुछ लोग जानते हैं कि देवदासी प्रथा में क्या होता था, एक ही किसी देवता से किसी मंदिर, ज़्यादातर मंदिरों में घटना हुआ है, प्राचीन काल में अध्ययन कर लीजिएगा, तो ये एक ही मूर्ति से एक ही किसी मूर्ति से किसी देवता से हजारों हजार लड़कियों को शादी करा दिया जाता था और उनका शोषण होता था। और आज भी ये कहीं कहीं आज भी ये प्रथा जिंदा है, कहीं ना कहीं उसका नामो निशान आज भी मिल जाएगा, आप जांच करके देख लीजिए। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं आज भी ये जाएंगे तो वहाँ पर इसकी झलक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ये उससे भी बड़ी फाइल है। इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें 200-500 लड़कियों की जो चर्चा आया होगा और देश के बड़े बड़े सुखों का आया है, विश्व के बड़े बड़े सुखों का आया है नाम, ठीक है, लेकिन आप अपने कम से कम अपने चेहरा पर भी भारत के संदर्भ में भी झांक कर देखिए कि क्या यह उससे बड़ी फाइल है कि नहीं। मैं इसमें लाखों लाख लड़कियों की चर्चा कर रहा हूँ, लाखों लाख महिलाओं की इज्जत प्रतिष्ठा जो दाव पर लगी थी इसकी चर्चा कर रहा हूं, और कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कभी भी आप देखिएगा कि भारत के संदर्भ में हमारी सभी मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है। ना ये कोई भी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो सोशल मीडिया वाले आज सभी लोग कह रहे हैं, उछल उछल कर दिखा रहे हैं कि भाई देखिए अमेरिका में ऐसे हुआ, रोज़ चर्चा। एक एक यूट्यूबर है जो 10-15 वीडियो बना रहे हैं। ये जो आप लोगों को प्रिंट मीडिया है उसमें रोज़ छप रहा है, रोज़ एक पन्ना छप रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है रोज़ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इसके देवदासी प्रथा पर कभी चर्चा करने की कोशिश की, जिसमें लाखों लाख लड़कियों के जीवन बर्बाद हुआ था, लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं होती है। कभी इस फाइल को भी खोल करके अगर लगे तो देखो, और हम सभी का चेहरा पता चल जाएगा कि हम लोग कितने कलंकित हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें डोला प्रथा, जैसे कि आप जानते हैं कि डोला प्रथा भी एक ऐसी प्रथा था जिसमें SC ST OBC की जो महिलाएं थी वो उनको अपने जब शादी होता था उनके अपने घर जाने के पहले किसी जमींदार के घर में एक रात जाना पड़ता था और उनके साथ उनका शारीरिक शोषण होता था। तो क्या आप ये भूल गए, ये क्या उससे ये कम खतरनाक है? उससे ज़्यादा है, ये एप्स्टीन फाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जिसको आप लोग बिहार के, हम लोग भोजपुर में एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण जैसे कि मिल जाता है, आप पढ़ कर देखिएगा। माता महथिन माई के आप कहानी सुने हैं, तो माता महथिन माई के जो कहानी आप सुने होंगे वही माता महथिन माई थी जो किसने क्या किया, उसी डोला प्रथा में उसने शहीद हो गई, लेकिन जो इस तरह से करने वाले, करतूत करने वाले लोग थे उनकी भी हत्या कर दी। तो इस तरह से कभी आप देखे हैं कि सोचिए कि इस डोला प्रथा के माध्यम से न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ होगा, कभी नहीं सोचते हैं। तो ये कलंक जो आपके माथे पर लगा है, इस कलंक पर भी कभी चर्चा कर लिया कीजिए और जान लीजिए कि इसमें क्या है, कैसे होता था और कितना हमारे भारत को बर्बाद किया है। और आज भी कहीं ना कहीं कुछ झलक आप जो है इसकी आप देख रहे हैं, दूसरे रूप में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको बता रहे हैं, तीसरा देखते जाइए और ज़रा सोच कर देखिए कि क्या उस फाइल से ये फाइल गंभीर है कि नहीं है। जैसे स्तन टैक्स जो आप लोग नाम सुने होंगे, स्तन टैक्स जो था ये 19वीं शताब्दी में, आप उधर देखेंगे भारत के जो केरल और तमिलनाडु वर्तमान जो राज्य हैं, उन राज्यों में महिलाओं के स्तन टैक्स लगता था। ज़रा सोच कर देखिए, शर्म के मारे हम लोग को डूब मरना चाहिए, लेकिन हम लोग खाली दूसरे को देखने में रहते हैं, अपना कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, कभी अपना चेहरा देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस तरह से वहाँ के महिलाओं पर स्तन टैक्स लगता था। जो महिलाएं अपने स्तन ढकती थी, महिलाओं को SC ST OBC की महिलाओं को स्तन खोल करके चलना पड़ता था, यहाँ से नीचे कपड़ा पहनेगी ये सारा उघारे रहता था। और जो महिलाओं का स्तन जितना ही बड़ा होता था उन महिलाओं को उतना ही टैक्स देना होता था। कभी शर्म आए तो कभी एक बार इसको पढ़ लो, लेकिन हम लोग को शर्म भी नहीं आती, हम लोग सिर्फ दूसरे को देखने में रहते हैं। तो इस तरह से स्तन टैक्स लिया जाता था। एक उदाहरण आता है कि एक नंगेली नामक जो आदिवासी महिला थी, उसने क्या कर दिया था कि उसके पास टैक्स का पैसा नहीं था और घर घर जाके लोग टैक्स तहसील रहे थे। उस समय उस महिला ने अपने स्तन को काट करके टैक्स के रूप में दे दिया था।
और शर्म आनी चाहिए। अब इससे घिनौना, इससे जो है दर्दनाक घटना, इससे क्रूर घटना क्या हो सकता है। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है दूसरे के बगल में झांकने के लिए, अपने घरों में कभी नहीं झांकते हैं। तो इस तरह से अगला मैं बताता हूँ नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा में हजारों हजार लड़कियों और हजारों हजार बालिकाओं को, बालकों को बलि दिया जाता था। कभी तुम लोगों ने, कभी हम लोगों ने, कभी प्रिंट मीडिया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कभी सोशल मीडिया इस पर चर्चा नहीं करता है कि भाई यह आज भी है। अब ये मत समझिए कि नरबली प्रथा जो ख़त्म हो गया, आज भी आप लोगों को सुनने को मिल जाता है। कई बार अभी झारखंड में कुछ दिन पहले ऐसी घटना घटी थी, एक बच्चे की बलि दी गई थी। तो आज भी सोचिए कि भारत में हजारों हजार लड़कों को, लड़कियों को ये जो है अपने नेवला बना रहा है, और हम लोग खाली सिर्फ दूसरे को देखते हैं। मैंने कहा कि सारे जितने फाइल्स मैं बता रहा हूँ ये सभी एपस्टीन फाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा क्रूर है। यदि इसके अंदर जाकर आप झांक कर देखिए, अध्ययन कीजिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहीं उससे हजारों गुना खतरनाक ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन कभी आप चर्चा इस पर करते नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संदर्भ में जाति धर्म के नाम पर इतने आप लोग बटे हुए हैं कि कभी आपकी आंख से इस जाति धर्म के चश्मा कभी उतरता नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं नियोग प्रथा। जैसे कि आप जानते हैं कि नियोग प्रथा में महिलाओं का खूब शोषण हुआ। जिन महिलाओं का बाल बच्चा नहीं होता था उन महिलाओं के साथ एक नियोग प्रथा चलाया गया और इसमें महिलाओं का भरपूर शोषण किया गया, और यह सभी जो है भारत में खूब हुआ और कभी इस पर चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आज भारत आज़ाद है, आपको कम सुनने को मिलता है या नहीं है, आज इसको समाप्त कर दिया गया। लगभग इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं जो समाप्त कर दी गई है, लेकिन समाप्त करने के बावजूद भी आज भी ये सारे चीज़ जो है उसका रूप आपको देखने को मिल जाएगा। कभी फाइल बना कर देखिए इस पर, कभी इस पर स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आप एक चीज़ें कहा, दहेज प्रथा भारत में या बिहार में सभी दहेज प्रथा आज बंद है, लेकिन प्रति वर्ष 10-10 हज़ार रिकॉर्ड है। 2022 का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, लगभग जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें लगभग 10,000 केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं को मारा गया। अब बताइए कि एपस्टीन फाइल से ही क्या ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं है? क्या कभी आप लोगों ने इस पर चर्चा करने की कोशिश की? नहीं की। क्यों? क्योंकि हम अपने मुंह में लगे दाग को नहीं देखना चाहते हैं, हम अपने मुंह में लगे कालिख को नहीं देखना चाहते हैं। दूसरे के मुंह में लगे कालिख को तो खूब देखते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितने कालिख पोताया हुआ है। और फिर भी हम लोग सीना तान कर चलते हैं और दुनिया के एपस्टीन फाइल की चर्चा करते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, आज की क्लास में इसलिए बना रहा हूं कि जो भी हमारे डीके सर क्लासेस को देखते हैं, जो भी लोग अधिक, मैं ये समझ रहा हूं कि जो देखने वाले होते हैं अधिक विद्वान लोग ही होते हैं, तो कम से कम आप एक बार सोच करके देखिए कि आप जिस एपस्टीन फाइल की चर्चा करते हैं, उस पर लिखते पढ़ते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कभी इन चीज़ों को बारे में खोल कर भी एक बार पढ़ लीजिए, तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि कितनी बड़ी फाइलें हैं। और उसके बाद आप हलाला प्रथा के आप सुने होंगे। हलाला प्रथा में आज भी, हलाला प्रथा में हजारों हजार महिलाओं के साथ शोषण होता है। कभी आवाज़ उठा कर देखें कि हलाला प्रथा में जो इतनी महिलाओं के साथ रोज़ अभद्रता हो रही है। और जब आप जानते हैं कि जब किसी महिला का, इसमें यह प्रथा जो है हमारे मुस्लिम समाज में ज़्यादा ये प्रचलित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर महिला किसी को तलाक दे दिया, उसका पति ने तलाक दे दिया, 3 तलाक, तो इसके बाद जब उस महिला दोबारा अगर उस पति के साथ रहना चाहती है तो उसको किसी दूसरे पुरुष से साथ शादी करना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, और तब जा कर के फिर वो अपने पति के यहाँ आ सकती है। आज भी ये प्रथा हमारे इस सुंदर समाज में कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम बहुत अच्छे हम लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और आज भी यह प्रथा जो है हमारे मुंह पर एक कलंक के समान है और लगा हुआ है, और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बगल में झांकने की आदत है, अपने घरों में देखने की आदत नहीं है। तो चलिए इसमें मैंने उसमें कहा कि 100-200 लड़कियों का इस तरह से हुआ होगा। आज भारत में इस प्रथा के द्वारा जो है हजारों हजार महिलाओं का शोषण हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अगर इसके बाद चलते हैं हम सती प्रथा की ओर। देखिए सती प्रथा में आप जानते हैं कि सती प्रथा इतनी क्रूर प्रथा थी,
जिसमें न जाने कितनी महिलाओं को, कितनी लड़कियों को जिंदा आग में जला दिया जाता था। कभी आप लोगों ने लिखा, हमारे प्रिंट मीडिया, अगर इस वीडियो को कोई प्रिंट मीडिया वाले देखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला देखेंगे, कोई सोशल मीडिया वाला देखेंगे, बहुत सारे इस समय सोशल मीडिया पर तो कहना ही नहीं है, इतने आज सोशल मीडिया पर लोग अपने हर चीज़ बना रहे हैं, बनाना भी चाहिए, सबकी आज़ादी है, लेकिन कभी इन चीज़ों के बारे में कभी आवाज़ उठाया? तुमने नहीं उठाया कि यह जो सती प्रथा थी, इतनी क्रूर प्रथा थी कि जिन बहनों के पति मर जाते थे उनको जिंदा आग में जला दिया जाता। सोचो कितनी क्रूर प्रथा थी, और आज एपस्टीन फाइल की चर्चा कर रहे हो। और ये हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा था, किसी के मुंह पर आवाज़ नहीं निकल रहा था। और आज भी कितने लोगों को साहस नहीं है बोलने की, कहने की कि भाई ये प्रथा जो थी हमारे समाज की सबसे क्रूर प्रथा थी, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। आज भी कोई नहीं कहता। तो चलिए वो प्रथा जो एपस्टीन फाइल खुली है, न जाने कितने दिनों की है, प्राचीन है, कितने दिनों से वो चला रहा था, लेकिन उसका खुलासा हुआ। इसका भी तो खुलासा करो कि भाई इसमें क्या है, कैसे है। तो चलिए, बहुत सारे हमारे आज चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप इसमें भी पढ़िए कि लाखों लाख महिलाओं को किस तरह से जिंदा जलाया गया। इसके बाद आप लोग देखिए रहे जाति प्रथा जो छुआछूत के नाम पर सैकड़ों इंसानों को रोज़ मारा जा रहा है। कहाँ देख रहे हो? किसके मुंह पर? आज हम लोग के मुंह पर कालिक है। इंसान को कितनी जातियों में बांट करके आज रोज़ मार रहे हो। इंसान एक जाति है, चाहे विश्व के किसी कोना में हो, लेकिन आज सोचिए कि इस मानव जाति को भी इतनी, भारत के संदर्भ में देखो कि इतनी जातियों में बांट करके उनके साथ क्रूर व्यवहार हो रहा है। इंसान को छुआछूत के नाम पर मारा जा रहा है, खाने पीने के नाम पर मारा जा रहा है, पानी पीने के नाम पर मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए मारा जा रहा है। सोचिए कि शमशान घाट में लाश तक नहीं जलाना दिया रहा है। किसकी बात करते हो? अरे अपने मुंह पर जरा झांक कर देखो, अपने चेहरे पर झांक कर देखो। इतने कालिक है कि दूसरे को क्या आवाज़ उठाओगे? हम लोग विश्व के अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के हम लोग क्या है? अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो हम लोग कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन हम उस पर हंस रहे हैं, लेकिन आपने नहीं देख रहे हो कि हम क्या हैं। तो इस तरह से सोचिए कि यह प्रथा जो है, जाति प्रथा, कितनी क्रूर प्रथा जो सैकड़ों लोगों की रोज जाने ले रही है, लेकिन कभी बात नहीं करते हो। कभी हमारी मीडिया है, सोशल मीडिया, कभी प्रिंट मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती है। दहेज प्रथा के मैंने बताया, दहेज प्रथा का उदाहरण दिया कि प्रति वर्ष लगभग 10,000 बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है ना। इस तरह से रजिस्टर्ड केस जो आता है लगभग 6 से 7,000 आता है प्रत्येक वर्ष। तो इस तरह से हम इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। अपने भारत को सुंदर बनाने के लिए कभी इस पर चर्चा नहीं करते। हर आदमी कहता है कि हम शिक्षित हैं। देखिए दहेज के नाम पर कैसे लेता है पैसा, कैसे टॉर्चर करता है, और कहने के लिए भाषण लंबा लंबा झाड़ता है। और आज एपस्टीन फाइल के अमेरिका में चर्चा कर रहा है, अरे भाई वहाँ तो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, वहाँ तो बच्चियों के बड़ी निर्दयता से मरा गया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। लेकिन तू अपने जो घर में कर रहे हो उसको नहीं देख रहे हो, वो तुम्हारे आँख से नहीं दिखाई पड़ रही है। तो हम लोग दूर की देखते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हो। बुद्ध ने कहा था कि अरे अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसको निकालो, दुनिया के फेर में नहीं रहो। हम लोग दुनिया के फेर में रहते हैं, अपने अंदर की बुराई को कभी निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही सबसे भारत का दुर्भाग्य है। तो चलिए अगला देखते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या जो है आप लोगों पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्रति वर्ष मैं कह रहा हूँ कि प्रति वर्ष लाखों लाख कन्याओं का भ्रूण हत्या हो रहा है। और इसमें सभी जो है पढ़े लिखे नकाबपोश जो है, आप जानते हैं कि सबसे हमारे डॉक्टरों को भगवान माना जाता है भारत में, और ऐसे ऐसे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। लाखों लाख बच्चियों का भ्रूण हत्या हो रहा है। चलिए वो तो कम से कम आप लोग को जहाँ रिकॉर्ड आया है एपस्टीन फाइल का, वहाँ पर जिक्र आया है कि 14 से 18 साल के बच्चियों को वहाँ ले जाया जाता था, उनसे जो है यौन शोषण करवाया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो सोचिए कि जन्म लेने से पहले ही लाखों लाख बच्चियों को मार दिया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, और फिर भी यह धड़ल्ले से हो रहा है। और सब हमारे समाज के हम सब इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि हम बढ़िया बढ़िया लोग भी इस काम को करवाते हैं, करते हैं, और कहते हैं कि हम तो बहुत पाक साफ है, हम तो, हमारे मुंह पर कोई दाग नहीं, हम तो काली के दूसरे के मुंह पर देखते हैं। लेकिन जब ये हो रहा है
तो फिर समझिए कि ये फस्टीन जो फाइल की आप चर्चा आज कर रहे हैं, सोशल मीडिया हर जगह भरा हुआ है। सोचिए कि जब हमारे अंदर ही इतना कचरा भरा हुआ, हमारे अंदर ही कितने कालिक है, हम किसकी बात करते हैं? कभी सोच कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। चलिए उसके बाद देखते हैं डाइन प्रथा। आप देखते हैं कि डाइन प्रथा के नाम पर आज भारत में कितनी महिलाओं को मार दिया जाता है, कितने लोगों को मार दिया जाता है डाइन कह करके। सोचिए हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। दुनिया, हम सभी भारत चंद्रमा पर और मंगल ग्रहों पर जाने की बात करते हैं। हर जगह एक से एक वैज्ञानिक शोध, एक से खोज हो रहा है, और आज हम लोग इस डाइन भूतिन के चक्कर में उलझे हुए हैं और इंसानों को, कितने इंसानों की हत्या कर दे रहे हैं इस तरह से। और आप इस फाइल को भी देखिए, कभी ऐसा फाइल बना कर देखो ना। पहले भारत में एक डाइन कह कर मारे जाने वाले लोगों की एक फाइल बना कर देखो, और तब तुम्हारे पता चलेगा कि कितने लोगों को भारत में प्रतिवर्ष इस नाम पर मारा जा रहा है, कितनी महिलाओं का शोषण हो रहा है। तब कभी पता चल जाएगा। जाकर देखो कि इस तरह से डाइन भूतिन के नाम पर कितनी महिलाओं का शोषण होता है। बाल पकड़ कर मारना, इस तरह से कितने मारना, कितना शोषण होता है देखो। और आँख से सब देखते हो, लेकिन सबका मुँह बंद है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से किस फाइल की बात करते हो? जरा इस फाइल को भी खोल कर देखो। और बाल मजदूरी देख लो, शोषण बाल मजदूरी के। आप कहीं भी छोटे से लेकर बड़े से होटल में चले जाओ और वहाँ देख लो किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है, छोटे छोटे बच्चों को देखा है होटलों में बर्तन मलते हुए, छोटे छोटे, वहाँ पर उनके हाथ सभी सड़ जाते हैं। इस तरह से बेचारे इस तरह से काम करते हैं, छोटे छोटे बाल मजदूरी करते हैं। कभी एक बार भी यहाँ के प्रिंट मीडिया, कभी एक बार भी यहाँ के सोशल मीडिया, कभी एक बार भी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी ये दिखाने की कोशिश किया, कभी जांचने की कोशिश किया कि भारत में कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं होटलों में और छोटे छोटे जगहों पर इस तरह से बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। जिस उम्र में उसको स्कूल में जाकर पढ़ना लिखना चाहिए, वो बच्चा छोटा सा जाकर मजदूरी कर रहा है, और उनका इतना शारीरिक शोषण होता है, भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है। कभी दिखाने की कोशिश किया? नहीं। और दूसरे को चलने हो, झांकने दूसरे के घर में कि फलना जगह क्या हो रहा है। लानत है ऐसी मीडिया पर, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अरे कभी अपने देश में तो कुछ करके दिखाओ, कभी अपने देश में तो इस तरह से फाइल बनाओ, रिसर्च करो कि कितने बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग को आदत है सिर्फ दूसरे पर आक्षेप लगाने के, दूसरे के बारे में कहने का। कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो जो फाइलों के मैंने नाम बताया, अब जैसे एक धर्म के नाम पर जो आडंबर हो रहा है भारत में, देख रहे हैं जितने धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। क्या है ये फस्टीन फाइल? सोचो, ये फस्टीन फाइल जो है, इसमें यहाँ पर 500, 400, 1000 मानते हैं लड़कियों के साथ ऐसा इस तरह से घटना घटा होगा। लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर तो भारत में न जाने कितने हजारों हजार लोगों की हत्याएं हो जाती है धर्म के नाम पर, दंगे फैला करके। कभी बात होती है, कभी एक फाइल बनाकर देखो ना कि भारत में न प्राचीन काल से लेकर आज तक धर्म के नाम पर कितने लोगों को मारा गया है। बनाकर देखो, आपको करोड़ों में संख्या चला जाएगा। तो ये तो कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरे के यहाँ वहाँ पर 10, 50, 100 लड़कियों के साथ इस तरह से हो गया। बाप रे बाप, कितनी बड़ी फाइल है, कितने बड़े क्राइम है। लेकिन तुम्हारे जड़ों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे, जो इस तरह से तुम्हारे नाक के नीचे जो इस तरह से इतने खून पसीने बहाए जा रहे हैं, चाहे लड़कियों का हो चाहे लोगों का हो, इस फाइल को कभी तैयार करके देखो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को लगता है, आप लोगों को बुरा लगा होगा तो बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कभी जो मैंने बात कहा, अपने अंदर झांक कर देखो, सोच कर देखो कि जो मैंने बात कहा, जो मैंने इन सारी फाइलों की चर्चा की, क्या उन फाइलों से कम 1000 गुना ज़्यादा गहरा है कि नहीं है? 1000 ज़्यादा लोगों को इस जाने ली है कि नहीं ली है? 1000 बेसी गुना लड़कियों का क्या इसमें शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो लगेगा आप लोग कि ये फाइल जो है, जिस पर हम लोग दुनिया चर्चा कर रही है, दुनिया में हर जगह बहस, ये फस्टीन फाइल, बाप रे बाप, लगता है कि सब कुछ वही है। लेकिन कभी अपने नाक के नीचे, अपने नाक के सामने नहीं झांकते हो कि देखो यहाँ पर क्या है। तो चलिए, हम लोग दूसरे को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह का लेकर के। कुछ वैज्ञानिक टॉपिक तो हमेशा लेकर आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सामाजिक कुछ मुद्दे हो
उस पर आप लोगों से बातचीत किया जाए ताकि हमारे समाज में कुछ सुधार आए। हम दूसरे को देखते हैं, हमको अपने आप को सुधारना है। हम दुनिया को देखने से नहीं सुधरेगा। जब हम अपने आप सुधर जाएंगे, कहा जाता है कि हमारे भारत में ये है, वो है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति, बुद्ध ने इतना बढ़िया सिद्धांत दिया कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और हर आदमी अपने अंदर झांक कर देखे, हम लोग भी अपने अंदर झांक कर देखें, जो अपने अंदर जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको सुधारें। निश्चित रूप से भारत एक सोने का चिड़िया बन जाएगा और हम लोग विश्व में विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं बनेंगे जो आज चीज़ें आप लोगों को सामने मैंने रखा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। धन्यवाद।